वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। छठा अध्याय भगवद गीता का ध्यान योग। पूरी प्रक्रिया समझाई कृष्ण भगवान ने अर्जुन को, यानी कि हम सबको। तो एक मन में शंका आ गई कि ये तो सब ठीक है, लेकिन ये मन इतने जल्दी काबू में नहीं आता है। तो अर्जुन ने सवाल पूछा हम सबकी ओर से। तो भगवान ने कहा, कठिन तो है, परंतु अभ्यास और वैराग्य से इसे कंट्रोल में लाया जा सकता है। तो फिर अर्जुन के मन में और एक शंका आ गई कि चलो ठीक है, हम अभ्यास करेंगे, लेकिन उसको समय चाहिए। और ये मन है, ये चंचल है, ये कभी भी कहीं भी फिसल सकता है। और यदि हमारा अभ्यास पूरा नहीं हुआ, कुछ वर्षों तक हमने अभ्यास किया लेकिन वो पूरा नहीं हुआ और मृत्यु आ गई, तो फिर क्या हो गया होगा? ये तो हमारी सारी तपश्चर्या वेस्ट हो गई। इतनी मेहनत की हमने, अरे न संसार का सुख भोगा न परमात्मा का आनंद मिला, दोनों गए। तो कृष्ण भगवान मुझे समझाओ कि सही में क्या होता है। अब प्रश्न ऐसा है, खाली तपस्या की और फल नहीं मिला। पहले तो तपस्या वो होती है जिसमें फल का ध्यान ही नहीं हो, लेकिन सामान्य इंसान का ध्यान फल पे ही होता है। फिर क्या होगा? दूसरी बात महत्वपूर्ण है कि ये मृत्यु है, इसके बाद क्या होता है? तो अर्जुन का ये सवाल जितना ऊपर से आसान लगता है उतना आसान नहीं है। वो यहां उसने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लाके खड़ा कर दिया है कि मृत्यु के बाद क्या। और ये प्रश्न हम सबका है, मैं मरने के बाद क्या होगा? तुम्हारे जीते जी तो कुछ हुआ नहीं, मरने के बाद क्या होगा? परंतु ये प्रश्न आता है क्योंकि हमारी अटैचमेंट इस संसार से है। मेरा पैसा, मेरा घर, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, इनका क्या होगा? और मेरा क्या होगा? क्या पुनर्जन्म होता है? और इसके आगे जो भगवान उत्तर दे रहे हैं, हमने श्लोक की शुरुआत की थी 40वें, जिन्होंने कहा था सिर्फ यहां विनाश नहीं होता है, परलोक में भी विनाश नहीं होता है। और फिर आगे भी बताएंगे कि उसका पुनर्जन्म कैसे होता है। परंतु इससे पहले कि हम ये आगे के 3 श्लोक समझने की कोशिश करें, हमको पुनर्जन्म क्या है ये समझना आवश्यक है। क्या वाकई में पुनर्जन्म होता है? क्या वाकई में वही इंसान बाद में पैदा होता है? कोई लोग कहते हैं हम तो विश्वास रखते हैं। भाई, आप विश्वास रखते हो, लेकिन क्या जानते हो? अच्छा, आज दिन तक ऐसे कभी नहीं हुआ इंसान कोई मर गया और फिर उसने बताया कि क्या हुआ मरने के बाद। यदि वो बताएगा तो वो तो मरा ही नहीं। यदि वो मरा ही नहीं तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो मर गया? लेकिन ये ऐसे कभी हुआ ही नहीं है, तो हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। परंतु सारी स्पिरिचुअल साइंस यह तर्क पर आधारित है। तर्क के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। तर्क के द्वारा हम समझ सकते हैं पुनर्जन्म है या नहीं है। दुनिया में मेजॉरिटी ये कहते हैं कि हमारा पुनर्जन्म में विश्वास नहीं। अरे विश्वास नहीं है, क्या आपने अभ्यास किया है? नास्तिक वो होता है जिसने अभ्यास किया है,
जिसने रिसर्च किया है इस सब्जेक्ट के ऊपर, कई साल उसको लग गए, और फिर वो कहता है कि परमात्मा नहीं है। लेकिन जो कहते हैं परमात्मा में विश्वास है, उनको कुछ जानकारी नहीं है, वो नहीं जानते सच्चाई क्या है। जो कहते हैं हमारा विश्वास नहीं है पुनर्जन्म में, वो भी नहीं जानते सच्चाई क्या है। तो सच्चाई जानने के लिए इसका अभ्यास करना होगा। एक शास्त्र नहीं, अनेक शास्त्रों का अभ्यास करना होगा, क्योंकि कुछ बातें एक शास्त्र में बताई गई है तो कुछ बातें दूसरे शास्त्र में बताई गई है। जैसे आप जानते हो, यह हमारा स्थूल शरीर है जो हमें दिखाई पड़ता है, सुनाई पड़ता है, जिसे हम स्पर्श करते हैं। परंतु यह स्थूल शरीर कुछ भी नहीं है, जीरो, अगर सूक्ष्म शरीर इसे नहीं चलाता हो। हम कहते हैं आंखों से हमने देखा, लेकिन किसने देखा? मैंने देखा। ये मैं कौन है? क्या इस शरीर ने देखा है, या इसके अंदर जो मन है उसने देखा है? ये बेसिक नॉलेज है। तो यह स्थूल शरीर हमें इंद्रियों के द्वारा इसकी जानकारी मिलती है, ज्ञान मिलता है। परंतु जो सूक्ष्म शरीर है उसका ज्ञान हमें इन इंद्रियों के द्वारा नहीं हो सकता, क्योंकि वो सूक्ष्म है और इंद्रियां स्थूल है। स्थूल को जान सकती है, सूक्ष्म को नहीं जान सकती। परंतु सूक्ष्म सूक्ष्म को भी जानता है और स्थूल को भी जानता है। तो जो हमारा मन है, ये मन अपने आप को भी जानता है और शरीर को भी जानता है, प्राणों को भी जानता है, इंद्रियों को भी जानता है। और ये मन इस शरीर को चलाता है। मन यानी कि मन, बुद्धि, सूक्ष्म शरीर। परंतु ये सारे काम के नहीं है। न सूक्ष्म शरीर काम का है, न स्थूल शरीर काम का है, यदि उन्हें आत्मिक एनर्जी नहीं मिलेगी। यदि आत्मा चाहे ये शरीर चले तो ये शरीर चलेगा। यदि आत्मा चाहे यह शरीर नहीं चले तो नहीं चलेगा। लेकिन आत्मा कभी कुछ चाहती नहीं है, वो तो बस है। जब आपको चाहिए मुझे उंगली हिलानी है ऊपर नीचे, आप वहां आत्मा से इसको, शक्ति को ड्रॉ कर सकते हो। तो ध्यान हमारा स्थूल शरीर के ऊपर है। मेजॉरिटी दुनिया में जो लोग हैं उनका ध्यान स्थूल शरीर पे है। कुछ जो अभ्यासक है उनका वो बोलते नहीं नहीं यार, स्थूल शरीर नहीं, सूक्ष्म शरीर ज्यादा महत्वपूर्ण। अपने मन को ठीक करो, मन ठीक हो गया, आपके प्राण ठीक हो जाएंगे, आपका शरीर ठीक हो जाएगा, सारी बीमारियां खत्म हो जाएगी। वो मन को महत्व देते हैं। और बहुत थोड़े गिने चुने लोग हैं इस दुनिया में, ज्यादा करके भारतवर्ष में, परंतु सारे दुनिया में ऐसे लोग मौजूद रहे हैं। इतिहास हमें बताता है कि जिनका ध्यान न स्थूल शरीर पे है न सूक्ष्म शरीर पे है, परंतु इन सब का मालिक जो परमात्मा है उसके ऊपर है। तो होता क्या है, जिनका ध्यान इस शरीर पे है वो इस शरीर को देखते हैं, ये पहले छोटा बच्चा था, प्यारा था, लोग इसको उठा के किस करते थे। अब बड़ा क्या हो गया, क्या मालूम लोगों को क्या हो गया है, न कोई उठाता है न कोई किस करता है। तो उन्होंने देखा वो छोटा शरीर गायब हो गया, वापस नहीं आता। यह जवान शरीर खत्म हो गया, वापस नहीं आता। दरअसल 90% शरीर एक साल में नया मिल जाता है हमको, पुराना शरीर गया। ये जो त्वचा हम अब देखते हैं यह एक साल पहले वाली त्वचा नहीं है, ये नई त्वचा बन गई है। तो शरीर तो पल पल मरते रहता है, इसमें कोशिकाएं जो है वो मरते रहती और नई पैदा होती रहती है।
क्योंकि कंटिन्यूटी है, हमको लगता है अभी तक शरीर मरा नहीं है, लेकिन इसमें चेंज, मरना मतलब क्या, एक चेंज होना। अब जवान शरीर कहां गया जब बूढ़ा शरीर आ गया? तो हम हिसाब नहीं लगाते, परंतु कुछ तो हुआ उसका। तो ये शरीर एक बार मर गया, वो गिर गया, उसको या तो दफना दिया या तो फिर जला दिया, उसके बाद में वह शरीर हमको दिखता नहीं है। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं इस शरीर को पुनर्जन्म नहीं है। तर्क के सहारे जो भी हमने डेटा इकट्ठा किया है, उसका एनालिसिस किया है, उसके द्वारा हम यह कंक्लूड कर सकते हैं कि यह शरीर एक बार पैदा होता है, एक बार मरता है, पुनः पैदा नहीं होता। तो जिन लोगों का ध्यान इस शरीर पर ही है, जो यह कहते हैं कि मैं ही शरीर हूं, वो एक बार पैदा होते हैं, एक बार मरते हैं, उनका पुनर्जन्म नहीं होता। सूक्ष्म बात है, समझ लेना थोड़ा ध्यान से। तो जब वो कहते हैं पुनर्जन्म नहीं होता, तो वो इस शरीर की बात कर रहे हैं। वो सूक्ष्म शरीर तक पहुंचे नहीं है, आत्मा तो उनके लिए बहुत दूर है। तो उनका कहना कि यह शरीर वापस पैदा नहीं होता, यह सही है। यह तर्क के साथ मिलता जुलता है, परंतु इन लोगों को सिर्फ शरीर का सुख और दुख ही भोगने को मिलता है। इनको मन का सुख और दुख नहीं मिलता, क्योंकि मन को ये लोग मानते ही नहीं है। अच्छा, आत्मा का आनंद वो तो इनके सपने में भी नहीं आ सकता, क्योंकि आत्मा के बारे में जरा सी भी जानकारी, कोई डाउट हो, वो भी नहीं है। जिनका ध्यान शरीर पर है, स्थूल शरीर पर, तो वो कहते हैं पुनर्जन्म नहीं होता, यानी कि इस शरीर का पुनर्जन्म नहीं होता और इस शरीर का पुनर्जन्म नहीं होता। तो जो अपने आप को शरीर मानते हैं, उनका पुनर्जन्म नहीं होता। मानते हैं, जानते नहीं हैं। अच्छा, दूसरी कैटेगरी है जो अपने आप को स्थूल शरीर नहीं मानते, सूक्ष्म शरीर मानते हैं। और तीसरी कैटेगरी है जो कहते हैं स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर ये तो टेम्पररी है, ये तो आते जाते हैं। हम जो ओरिजिनल हमारा नेचर है, जो स्वरूप है, वह तो आत्म स्वरूप है, आत्मा है, हम परमात्मा ही है। हम वह आनंद स्वरूप है, हम वो शांति स्वरूप है। हमारे विश्व में कोई दुख नहीं है, चिंता नहीं है, फिक्र नहीं है। और जो यह आत्मा है, यह है, परंतु पैदा नहीं हुई और नहीं इसको मृत्यु है। तो जो अपने आप को आत्मा कहते हैं, जो जानते हैं कि मैं न ये शरीर हूं, न सूक्ष्म शरीर हूं, मैं तो आत्म स्वरूप हूं, वो जानते हैं, वो मानते नहीं है। उन्होंने अभ्यास किया है, रिसर्च किया है, शास्त्रों का अध्ययन किया हो, या पिछले जन्म की पुण्याई हो, या उन्हें परमात्मा की मेहरबानी हो, कुछ भी कहिए आप, लेकिन वो जानते हैं। उनके डिक्शनरी में पुनर्जन्म शब्द है ही नहीं, क्योंकि आत्मा जब एक बार भी पैदा नहीं होती तो दूसरी बार कहां से पैदा होगी? और मरेगी तो पुनः पैदा होगी। वहां तो जन्म और मृत्यु, इन दोनों का प्रश्न ही नहीं है। आप सूरज के पास जाओगे, बताओगे कल रात को बहुत अंधेरा था। भाई रात क्या होती है, अंधेरा क्या होता है, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। कि सूरज को कैसे पता? ये तो जो घूमते हैं धरती के साथ में, उन्हें पता अंधेरा क्या होता है, रोशनी क्या होती है, ये उन्हें पता, सूरज को नहीं पता। वैसे ही जो आत्म स्वरूप में जीते हैं, उनके लिए जीना और मरना समान है।
वो कहते हैं अरे एक शरीर थोड़ी है, मैंने तो कई शरीर लिए हैं, कई छोड़े हैं, और मैं जब चाहूं जो शरीर ले सकता हूं छोड़ सकता हूं। जैसे आप ये वस्त्र पहनते हो नए नए, वैसे हम शरीर पहनते हैं नए नए। तो उनके लिए पुनर्जन्म भी नहीं है। तो जो अपने आप को शरीर मानते हैं वो उन्हें सिर्फ शरीर का प्लेजर्स एंड पेन इसकी जानकारी है, न मन का, न भावना, प्रेम का आनंद क्या होता है बेचारों को नहीं मालूम। परमात्मा का तो आनंद बिल्कुल भी नहीं मालूम। परंतु जो अपने आप को यह जानते हैं कि हम आत्म स्वरूप है, उन्हें शरीर का सुख दुख पता है, मन का सुख दुख पता है, और आत्मा का आनंद भी पता है, तीनों जगह पे। इसलिए उसे आनंद कहते हैं। सर्वोच्च स्थिति यदि इंसान कोई प्राप्त कर सकता है तो वह है उस आनंद की स्थिति, उस परमानंद कहते हैं, उसको परम शांति कहते हैं, ताकि लोगों को समझ में आ जाए। शब्द नहीं, लेकिन वहां तक दिमाग को ले जाना है। अब रह गए सेकंड कैटेगरी, जो बीच में है, जो अब यह नहीं जानते कि हम आत्म स्वरूप है, परंतु यह जानते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो मन बुद्धि हूं, मैं अपनी बुद्धि से इतनी तरक्की की है मैंने। यह मेरा मन कहता है कि नहीं, इस रास्ते से जाना चाहिए, सक्सेस हमारी है। ये शरीर के छोटे मोटे जो विषय है, जो इंद्रियों के, इनको छोड़ मन का आनंद ले। देखिए, आपको चॉकलेट बहुत अच्छा लगता है, आपके पास एक ही टुकड़ा है चॉकलेट का, अब आप उसको बस खाने वाले हो, और जैसे ही वो मुंह में जाएगा, पिघलेगा, आपको खुशी मिलेगी। परंतु इतने में एक बच्ची आ गई सामने से, तो फिर इंसान ये सोचता है कि यह चॉकलेट मैं इसको दे दूं। क्यों? क्योंकि वह जो देने का आनंद है वो खाने की खुशी से ज्यादा है। यानी कि इंद्रियों की खुशी से मन की खुशी बड़ी है। जो इंद्रियों का सुख है उसकी एक मर्यादा है, और जो मन का सुख है उसकी मर्यादा इंद्रियों की मर्यादा से ज्यादा है। और सबसे महान जो है वह जब इंसान जान लेता है कि मैं आत्मस्वरूप हूं। तो जो ये मन वाले हैं, इनको शरीर का सुख दुख पता है, मन का सुख दुख पता है, उनको सारी भावनाएं पता है, प्यार क्या होता है, नफरत क्या होता है। वो नफरत को छोड़ के प्यार करते हैं सबसे, ऑल इंक्लूसिव, स्वार्थी प्रेम नहीं, मेरे लिए प्रेम नहीं, सबके लिए वही भावना, कोई दुश्मन नहीं और कोई दोस्त नहीं। जब सब अपने हो गए तो फिर ये उसमें डिमार्केशंस कहां से आ गए, ये दुश्मन है, ये दोस्त है, तो नो डिमार्केशंस। तो इनको भावनाएं पता है और शरीर यानी कि इंद्रियों के सुख पता है, परंतु आत्मिक आनंद क्या होता है यह पता नहीं है। अब इनके मन में यह विचार बार बार आता है कि मैं कौन हूं, यह इस वस्तु क्या है, यह वस्तु मुझे मिल जाए तो क्या होगा, यह मुझे बड़ी कार मिल जाए तो क्या होगा। वो जैसे जैसे संसार में परिवर्तन होते जाता है वैसे वैसे इसके विचारों में भी परिवर्तन होते जाता है। फिर ये इच्छाएं करने लगता है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। इच्छाएं करता है, चलो कश्मीर घूमने जाना चाहिए, इच्छा करता है, मुझे इच्छा है कश्मीर घूमने की। फिर वो इच्छा पूर्ति के लिए बहुत सारा काम करता है, बहुत सारे दिन महीने लगा देता है,
और आखिरी में कश्मीर घूम के आता है। 4-6 महीने लग गए। अब देखिए, एक इच्छा की उसके पूर्ति के लिए मेहनत की, इच्छा पूर्ण हो गई तो मुझे सुख की प्राप्ति हो गई, और इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो मुझे दुख की प्राप्ति हुई। परंतु मैंने इच्छा की और उसके पूर्ति के लिए अपना समय, अपना दिमाग, अपनी मेहनत सब कुछ लगा दिया, और एक इच्छा पूरी हुई, दूसरी इच्छा बना ली मैंने, फिर उसके पूर्ति के लिए अपना समय दिया, अपनी एनर्जी दी। इस प्रकार से जीवन चल रहा है। एक इच्छा पैदा की, फिर उसको पूर्ण करने में समय गया, जितने में दूसरी इच्छा पैदा कर ली, फिर पूर्ण करने में समय गया। अब प्रश्न ये आता है, आपकी इच्छा है, पूर्ण करने को समय नहीं है। अब आप बूढ़े हो चुके हो, आपकी इच्छा तो है मैं कश्मीर जाऊं, लेकिन व्हील चेयर से घर से निकलना, व्हील चेयर से एयरपोर्ट जाना, व्हील चेयर से टैक्सी में बैठना, व्हील चेयर से नज़ारे देखना, कैसे देखोगे? आपको ऊपर चलना है। अब मैं नहीं जा सकता, इच्छा तो मेरी बहुत है, और मेरे पास पर्याय क्या है? इच्छा है। अब तक मैंने क्या करता था? इच्छा करता था, और उसको पूर्ण करने के लिए मैं मेहनत भी करता था। लेकिन अब मेरी इच्छा है, लेकिन पूरा नहीं कर सकता हूं मैं, शरीर साथ नहीं देता। अब क्या किया जाए? तो यह इच्छा आपकी अधूरी रह गई, मृत्यु आ गई, अधूरी रह गई। अब अधूरी रह गई तो इसको तो पूरा करना ही है, क्योंकि इच्छा इतनी प्रबल है तो पूरा तो करना ही है। लोग देश छोड़ देते हैं, घर छोड़ देते हैं, पत्नी बच्चे सब छोड़ देते हैं, किस लिए? अपनी इच्छा पूर्ति के लिए। वैसे ही ये दुनिया छोड़ देते हैं वापस आने के लिए। अब जिसकी इच्छा पूरी नहीं हुई, या इच्छाएं पूरी नहीं हुई और मृत्यु आ गई, तो वो इच्छा पूर्ति के लिए वापस आएगा। तो वह जो सूक्ष्म शरीर है, वह है, उसने एक स्थूल शरीर छोड़ दिया, क्योंकि यह स्थूल शरीर मेरी इच्छाएं पूरी करने के योग्य नहीं है। इसको निकाल दो, नया ले आओ। हमने ऑर्डर कर दिया, इसको निकाल दो, नया ले आओ। परमात्मा ने कह दिया तथास्तु। फिर आपको जो नया शरीर मिलेगा वह सक्षम होगा। तो यह हो गया पुनर्जन्म। अब पुनर्जन्म किसके लिए है? जो अपने आप को सूक्ष्म शरीर मान के चलते हैं, उसके लिए पुनर्जन्म है। जो स्थूल शरीर मान के चलते हैं उनके लिए पुनर्जन्म नहीं है। जो आत्म स्वरूप में पहुंच गए हैं, जिनके जीवन का मकसद पूरा हो गया है, जब मकसद ही पूरा हो गया तो वापस कौन आएगा? एक बार ध्येय की पूर्ति हो गई तो वापस वही काम करोगे आप। आप इंजीनियरिंग कॉलेज में गए, आपको डिग्री मिल गई, तो वापस से आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लोगे क्या? जो फेल हो गया है उसको वापस से वही कोर्स करना है। जो अपने आप को सूक्ष्म शरीर मानता है, इच्छाएं अधूरी रह के इस शरीर को छोड़ता है, वो फेल हो गया, क्योंकि उसने ध्येय पूरा किया नहीं। तो उसको वापस आना ही होगा। रिपीटर। लोग अपने आप को कहते हैं हम सीनियर है, सीनियर नहीं है, वो रिपीटर है। पहली बार समझ में नहीं आया, इसलिए दूसरी बार आ गए, तीसरी बार आ गए, न जाने कितनी बार। तो जो आत्म स्वरूप में पहुंच चुका है उसके लिए पुनर्जन्म नहीं है। जो शरीर मानता है उसके लिए पुनर्जन्म नहीं है। परंतु जो मानता है कि मैं सूक्ष्म शरीर हूं, उसके लिए पुनर्जन्म है, क्योंकि मरते वक्त उसकी इच्छाएं एक दबाव बनाए रखती है। उस दबाव की वजह से उसको नया शरीर
वापस धारण करना। सूक्ष्म शरीर नया शरीर धारण करता है, इसमें आत्मा का कोई लेन देन नहीं है। आत्मा तो है, जब मृत्यु हो गई तब भी आत्मा उस शरीर में रहती है, नहीं तो उसका डिसइंटीग्रेशन कौन करेगा? तो आत्मा तो नहीं कहीं आती है न कहीं जाए, वो तो बस है। उसके सहारे तो ये सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर छोड़ता है और दूसरे स्थूल शरीर में प्रवेश करता है, ये आत्मा के सहारे। तो अर्जुन का प्रश्न है मरने के बाद क्या होगा, तो आपकी स्थिति क्या है, इसके ऊपर यह निर्भर करता है कि क्या होगा। यदि आपने आत्मस्वरूप को प्राप्त कर लिया है तो कोई पुनर्जन्म नहीं है, वो एक ही ध्येय था, पूरा हो गया, आपको कोई रिपीट करना नहीं है, एंड। फिर आप बस उस आनंद में मस्त रहोगे। आपको शरीर के सुख भी मिलेंगे, आपको मन के सुख भी मिलेंगे, आपको बुद्धि के सुख भी मिलेंगे, और आत्मिक आनंद है ही है, इसलिए उसको परमानंद कहते हैं। तो अब कृष्ण भगवान अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हैं। 40वां श्लोक हम वापस पढ़ते हैं। पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। यह देखिए, परलोक में हे पृथानंदन, हे पृथा कुंती का नाम है, उसका आनंद जो है वो अर्जुन है। हे पृथानंदन, उसका, अब अर्जुन ने पूछा है प्रश्न, आधे अधूरे में उसकी साधना रह गई, वो मर गया। उसका न तो इस लोक में और न परलोक में है विनाश होता है, क्योंकि हे प्यारे तात, कल्याणकारी काम करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को नहीं जाता। ये आप लिख लीजिए, किसके शब्द है? भगवान श्री कृष्ण के शब्द है कि जो कल्याणकारी है उसकी दुर्गति नहीं होती। यह सच्चाई है, यह स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है। आप समाज में देख लीजिए, जो कल्याणकारी मनुष्य है उसको लोग सर पे लेके नाचते हैं, जो सचमुच है। झूठे मूठे लोगों की नहीं बात कर रहा हूं। तो ये स्टेटमेंट करते हैं कि जिसने पुण्य का मार्ग पकड़ा हुआ है उसको छोड़ता ही नहीं है, उसकी दुर्गति कैसे हो सकती है? दुर्गति तो उसकी होगी जिसने गलत मार्ग चुना है। कोई रेपिस्ट है, उसका क्या हाल होगा? कोई डकैत है, उसका क्या हाल होगा? इस लोक में, परलोक को तो छोड़ ही दो। बाय चांस कोई बच जाता है इस लोक से तो उसको परलोक में भुगतना ही पड़ता है। वो वापस आएगा, अपना हिसाब पूरा करेगा। जो उसने कर्जा लिया है वो उसे उतारना पड़ेगा। कर्जा सिर्फ पैसे का नहीं होता, ज्ञान का कर्ज होता है, भावनाओं का होता है, मेहनत जो हम करते हैं उसका भी होता है। मैंने किसी के लिए मेहनत की या किसी ने मेरे लिए मेहनत की और मैंने उसको मुआवजा नहीं दिया तो वो देने के लिए मुझे आना ही पड़ेगा। हिसाब चुकता करना ही है, बैलेंस शीट मैच टैली करना ही है। आप इस जन्म में करो या नेक्स्ट जन्म में करो, टैली करना ही है। यह लॉ ऑफ कर्मा आपको छोड़ेगा नहीं। तो उसका इस लोक में भी विनाश नहीं होता, परलोक में भी विनाश नहीं होता। अब इस समझने के लिए हमको किसी कथा का आधार लेना पड़ेगा, क्योंकि हमको न इस लोक के बारे में पता है न परलोक के बारे में पता है। तो भागवत में एक बहुत सुंदर कथा आती है, जैसे अजामिल है, दुंदुकारी है, प्रहलाद है, ध्रुव है, वैसे और एक कथा आती है जिसे जड़ भरत की कथा कहते हैं।
तो ये भारतवर्ष के राजा थे भरत। बहुत अच्छे से राज प्रजा को अपने अपने पुत्र समान समझ के उन्होंने पालन पोषण किया, अच्छा नाम कमाया, प्रॉस्पेरिटी और पीस दोनों उनके राज्य में थे। फिर एक बार उन्होंने सोचा थोड़ा उम्र हो गई तो अब मैं यह काम किसी और को सौंप दूं और मैं संन्यास ले लूं। और उस जमाने में यह बहुत कॉमन बात थी, इसमें कोई सरप्राइजिंग वाली बात नहीं थी, यही तरीका था जीवन जीने का। तो उन्होंने एक सुंदर स्थान चुना जहां नदी बह रही है, सफेद रेत है, पीछे जंगल है, साधु महात्माएं उस आसपास में रहते हैं, तपश्चर्या करते हैं। इन्होंने ऐसी स्थान पे जाके अपनी तपश्चर्या करने का निश्चय किया। तो वहाँ गए, वो अकेले अपने हाथों से एक छोटी सी कुटिया बना ली, उसमें रहने लगे। अपनी जो भी तपस्या है, भजन कीर्तन करना है, अब शाम को वो कर लिया। सुबह जल्दी उठ के गंगा में नहाना है, नहा लिया। ग्रंथ लेके गए थे, शास्त्र लेके गए थे, उसका पढ़ाई करना है, पढ़ाई कर लिया। कहीं गए जंगल से फल तोड़ के लाए, मूल तोड़ के लाए, ढूंढ के लाए और अपना गुजारा वो मस्ती से कर रहे थे, एकदम आनंद में। तो एक दिन ऐसे हुआ, एक हिरनी जो कि प्रेग्नेंट थी सामने से आ रही थी और अचानक शेर की दहाड़ सुनी उसने, वो डर गई। डर के मारे उसने एक बच्चे को जन्म दे दिया और खुद शिकार हो गई। अब वो हिरण का बच्चा वहां पड़ा है, तो भरत के मन में दया उत्पन्न हो गई। और ये हमारे सबके साथ में ऐसे ही होगा। तो उन्होंने जाके उस हिरण के बच्चे को उठाया, लाया, साफ सफाई की, जाके दूध पहले बंदोबस्त किया, उसके लिए दूध ले आए, फिर उसको खाना खिलाया, फिर उसको धीरे धीरे उसको बड़ा किया। और इस प्रक्रिया में उनका उस बच्चे से लगाव हो गया, इतना लगाव हो गया कि एक दिन वो बच्चा खेलने गया जंगल में, शाम तक वापस लौटा ही नहीं। तो ये परेशान हो गए, क्या होगा मेरे बिना, इसका क्या होगा। देखिए, इन्होंने पूरा राजपाट छोड़ा हुआ है, त्याग की महिमा ये जानते हैं आप, लेकिन उनका मन अब ये लास्ट में, इनकी उम्र भी हो गई है और इनकी तपस्या भी पूरी होने वाली है, परंतु लास्ट मोमेंट में इनका मन उस बच्चे में फंस गया, उस हिरण में फंस गया और अचानक उनकी मृत्यु हो गई। अब देखिए, इतना कृष्ण का क्या है, हमने अभ्यास किया, 12 साल लगते हैं ना, 11 साल 11 महीने हमने तपस्या की और फिर मन भटक गया और उतने में मृत्यु हो गई। आखिरी समय में परमात्मा पे ध्यान नहीं था। इस राजा का वही हुआ, आखिरी समय में परमात्मा में ध्यान नहीं था और मृत्यु आ गई। तो आगे कथा कहती है, इनका जन्म हुआ एक हिरण के रूप में, जो कि बहुत ही सात्विक हिरण था। अब हिरण के जन्म में तो वो जो प्राणी है वो अपने स्वभाव के अनुसार ही कार्य करेगा, तो उनका जो पुण्य है उसका प्रभाव रहेगा, लेकिन उस पुण्य की न वृद्धि होगी न उसमें कोई क्षय होगा। लेकिन क्योंकि उनका मन हिरण में अटका हुआ था, इनको वापस से यह एक पूरा जो इस योनि में उसकी जितनी उम्र है उतना समय निकालना पड़ा, फिर उनका जन्म मनुष्य योनि में वापस हुआ। परंतु यदि यह थोड़े समय के लिए मन था, लेकिन बहुत समय के लिए मन फंसेगा, तो फिर न जाने कितनी योनियों में भटकना पड़ेगा उसको। तो इनका जन्म फिर एक ऐसी योनि में होता है, ऐसे परिवार में होता है जहां उनको कुछ करने की जरूरत नहीं थी और कुछ करते भी नहीं थे। इसलिए नहीं करते कि मेरा इतना समय व्यर्थ गया है, अब मुझे समय व्यर्थ नहीं गंवाना। अब उन्हें वो सारी मेमोरी है, सारा ज्ञान है,
तो इन्होंने कुछ करना ही छोड़ दिया। क्यों? कुछ करने से मन फंस जाता है, तो उसको जड़ भरत कहने लगे कि अरे ये तो कुछ काम का ही नहीं है, निकम्मा है। लेकिन उनका जो विचार था वो सारा परमात्मा में था। फिर एक दिन एक राजा से मुलाकात होती है। राजा जा रहा है किसी बड़े संत के पास में ज्ञान प्राप्ति के लिए, उसे ये ज्ञान देते हैं। बोलते हैं इतना दूर जाने की जरूरत नहीं, यही वो ज्ञान है। तो राजा को उस ज्ञान प्रकाश में नहलाते हैं। राजा का जीवन सफल हो जाता है और इनको मुक्ति मिलती है। तो कहने का तात्पर्य है कि क्या होता है इस लोक में और परलोक में, उसका विनाश नहीं होता। जो उसकी आध्यात्मिक कमाई थी उसका विनाश नहीं हुआ, चाहे वो जड़ भरत हो गए, चाहे हिरण के रूप में रहे, उनकी कमाई, आध्यात्मिक कमाई का नाश नहीं हुआ। ऐसे ही हमने जो आध्यात्मिक कमाई की है उसका कभी विनाश नहीं होगा। यह बैलेंस चलते रहेगा, इसमें डेबिट नहीं होगा। और बाकी जो कमाई है, इंद्रियों का सुख कमाया, मन के सुख कमाए। अच्छा, सुख खाली सुख नहीं, ये पेयर में आते हैं, सुख और दुख। तो इंद्रियों का सुख और दुख भोगा, मन का सुख और दुख भोगा, बुद्धि का अपमान और मान भोगा। तो ये वहीं के वहीं रह गए, ये आपके साथ में नहीं आएंगे, इनका हिसाब हो गया। लेकिन जो आध्यात्मिक कमाई है उसका ह्रास नहीं होता है, वो हमारी कंटिन्यू चलती है। अब उसका क्या होता है आगे? 41वां श्लोक। प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टो विजायते। योग भ्रष्ट पुण्य कर्म करने वालों की लोगों को प्राप्त होकर बहुत वर्षों तक रहकर शुद्ध और श्रीमानों के घर में जन्म लेता है। मतलब इस लोक से वो चला गया, फिर कुछ समय उसने स्वर्ग में निकाला। यहां उसको कहा है पुण्य कृताम लोकान, जो पुण्य करने वाले होते हैं ना, उनके लोक होते हैं, उसको हम स्वर्ग लोक कहते हैं। इसमें समय बिताएगा और फिर ऐसे घर में जन्म लेगा जो शुद्ध है, पवित्र है और प्रॉस्परस भी है, श्रीमताम, वेल्दी। यदि आप देखते हो, लोग पूछते हैं कि यह इंसान झोपड़पट्टी में पैदा हुआ और यह इंसान महलों में पैदा हुआ, ऐसे क्यों? उसका जवाब यहां है, योग भ्रष्ट। अब योग भ्रष्ट कौन है? योग भ्रष्ट वो है जिसने अपनी तपस्या पूरी नहीं की, कुछ वजह से उसको मृत्यु हो गई और मृत्यु वक्त उसका ध्यान किसी और चीज में फंसा था। हालांकि इंटेंशन उसका बहुत अच्छा है, वो योगी है, योग मार्ग पर है, ध्येय उसका क्लियर है, ध्येय उसने नहीं छोड़ा है। ध्येय को रखते हुए मन भटक गया। पहले मन ध्येय की ओर लगा हुआ था काफी समय, फिर थोड़ी देर के लिए वो भटक गया और मृत्यु आ गई। उसको कहते हैं योग भ्रष्ट। तो यह योग भ्रष्ट स्वर्ग में जाता है, क्योंकि आज अगर इंसान कोई आप देखते हो यह मर गया, मतलब जिसने शरीर अपना छोड़ दिया, तुरंत तो शरीर दूसरा मिलेगा नहीं, कम से कम 9 महीने तो लगेंगे ही लगेंगे। उससे ज्यादा समय लग सकता है, क्योंकि जिस परिवार में उसने जन्म लेना है उस परिवार का भी तो बनना होना चाहिए, उसको भी समय लगेगा। तो इतना समय वो कहां जाएगा? 9 महीने, और वो परिवार शायद उनको बनने में कई साल लग जाए। तो ये समय तक वो कहां जाएगा? और फिर जन्म होगा तो उसका कैसे होगा? वो भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। इसलिए गीता का ज्ञान बहुत महान है, क्योंकि जो न देखे रवि सो देखे कवि। इनको वो पता है जो किसी को पता नहीं हो सकता।
ये स्वर्गलोक क्या होता है? इसमें पहले तो ये है, दो प्रकार के लोग जाते हैं। आपने देखा होगा कई कुटुंब, कई परिवार, कई खानदान ऐसे होते हैं जहां बहुत पैसा है, धन है, नौकर चाकर है, गाड़ियां हैं, बंगले हैं, परंतु शांति भी है। उनके गुरु होते हैं, वो साधु संतों का बहुत आदर करते हैं, अपने यहाँ उनको हमेशा बुलाते रहते। उनके यहाँ पार्टियों की बजाय सत्संग होते हैं। तो हम क्या कहेंगे ऐसी जगह को जहाँ धन भी है, शांति भी है? वहाँ क्या कहोगे? वो स्वर्ग ही है। अप्सराओं जैसी तो वहाँ महिलाएं होती है, उनकी सेवा के लिए कितनी दासियां होती है। लेकिन ये जो स्वर्ग बनाया है उन्होंने अपनी मेहनत से बनाया है, अपने बुद्धि के बल पे बनाया है। उसको कहते हैं पुण्य। उन्होंने पुण्य कमा के इस स्वर्ग की निर्मित की है और इस स्वर्ग में वो रहते हैं। कब तक रहेंगे? जब तक उनका पुण्य बैलेंस है। जब पुण्य खत्म हो गया तो उनको वापस मृत्यु लोक में आना पड़ेगा और फिर से वही शुरुआत करनी पड़ेगी। यदि वो करेंगे वही मेहनत तो फिर स्वर्ग में जाएंगे, अन्यथा क्या होगा किसे पता। क्योंकि हम देखते हैं आम तौर पर तो इंसान नरक में जाता है। नरक और स्वर्ग यह दोनों ही हमारे मन का खेल है, हमारी निर्मित है। तो यह जो इंसान है जो अपनी मेहनत से स्वर्ग की निर्मित करता है, स्वर्ग में कुछ समय बिताता और फिर से मृत्यु लोक में आ जाता है। अगर वो चाहे मैं स्वर्ग में ही रहूं, नामुमकिन, तुझे वापस जाना ही पड़ेगा। तेरा बैलेंस खत्म हो गया। आपका बैलेंस खत्म हो गया तो क्या होता है? कट हो जाता है नेटवर्क। आप या तो उसको रिचार्ज करो तो उसकी कंटिन्यूटी रहेगी, या फिर डिस्कनेक्ट किया जाएगा। यहां भी वही हिसाब है। या तो आप रिचार्ज करो, उतना पुण्य फिर से कमाओ, या फिर आपको वापस भेज दिया जाएगा। यू हैव नो चॉइस। आपने पुण्य कमाया है, पुण्य भोग लो, वापस चले जाओ। दिस इज फर्स्ट कैटेगरी। अब ये जो है, जो योग भ्रष्ट है, इसको स्वर्ग मिलता है, लेकिन इसने स्वर्ग नहीं कमाया, क्योंकि दूसरा जन्म उसका होना है। अपना ध्येय उसने छोड़ा नहीं है। परमात्मा स्वरूप को पाना यह उच्चतम ध्येय है, उसे उसने छोड़ा नहीं है। तो ध्येय पूर्ति करने के लिए तो उसको रीजन्म, रीबर्थ लेना ही है। लेकिन बीच में जो गैप है, उस गैप में वो कहां रहेगा? स्वर्ग में जाके रहे भाई। एयरलाइन डिले हो गई, 20 घंटा 25 घंटा आपका एयरक्राफ्ट डिले है, तो कंपनियां क्या करती है? फर्स्ट क्लास का टिकट है तो ऐसे ही छोड़ देगी पैसेंजर? नहीं, उसको बोलेंगे जाके 5 स्टार होटल में रहो, बिल हम भरेंगे। ऐसे ही इसको पार्क कर दिया स्वर्ग में। अब इसने न पुण्य से स्वर्ग कमाया है और न ही इसका पुण्य क्षीण होता है, क्योंकि इसका ध्यान तो ध्येय की तरफ है। इसलिए वो जितना चाहे स्वर्ग में रहेगा, वापस मृत्यु लोक में नहीं जाएगा। इसलिए इन्होंने क्या कहा है कि वहां बहुत वर्षों तक रहता है, शाश्वत समाहा, बहुत वर्षों तक रहेगा। क्योंकि जब तक दूसरा जन्म नहीं होता, और दूसरा जन्म कब होगा इसका कुछ कैलकुलेशन है, तब तक वो इस स्वर्ग में बिताएगा। 42 अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम्। अथवा यानी कि अगर वहां श्रीमताम यानी कि वेल्दी और पवित्र घर में यदि उसका जन्म नहीं होता है, क्योंकि उसके पुण्य बहुत ज्यादा है
उसने टोटली निस्वार्थ भावना से तपस्या की है। उसकी तपस्या दूसरे योगियों की तुलना में बहुत बड़ी है, उसका क्रेडिट बैलेंस बहुत ज़्यादा है। तो अथवा तो वहाँ नहीं तो यहाँ, कहाँ पर? वो ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्म लेता है। इस प्रकार का जो यह जन्म है संसार में निस्संदेह बहुत ही दुर्लभ है। मतलब या तो शुद्ध और वेल्दी फैमिली में उसका जन्म होगा, जहां फिर उसको स्वर्ग सुख के साथ में ज्ञान भी प्राप्त होगा और मुक्ति भी मिलेगी। परंतु उसके लिए भी समय लगता है, क्योंकि जहां आप ऐसे वातावरण में चले गए जहां सारे सुख उपलब्ध है, इंसान का ध्यान भटक सकता है, वह फिर नीचे गिर सकता है। लेकिन अगर योगियों के कुल में पैदा होता है तो वहां ध्यान भटकने का सवाल नहीं आता, तो यह प्रोसेस जल्दी हो जाएगी। तो ज्ञानवान योगियों के कुल में ही जन्म लेता है, और वो कह रहे हैं कृष्ण भगवान कि ऐसा जन्म मिलना बहुत दुर्लभ है। रेयरली किसी को ऐसा जन्म मिलता है। आप देखिए आज भी ऐसे लोग मौजूद है, 6 साल का बच्चा है और गीता का पाठ कर रहा है। 6 साल का बच्चा है, भागवत की कथाएं बता रहा है। 8 साल का बच्चा है, उसको संगीत का ज्ञान है। आज भी ऐसे कई उदाहरण हैं। ये कहां से आया ज्ञान उनको? शास्त्रीय संगीत सीखने के कई वर्ष लग जाते हैं, लेकिन बच्चे में कहां से आया वो ज्ञान? एक गीता पढ़ना कोई इतना आसान नहीं है, लेकिन 8 साल का बच्चा पढ़ लेता है, सारी गीता याद हो जाती है उसको। कैसे मुमकिन है? तो कुछ तो उसका पूर्व कर्म होगा ही होगा, और वही तो ज्ञान यहां दे रहे हैं। यह प्रश्न हमारे मन में आते हैं, लेकिन हम उत्तर नहीं ढूंढते, हमको डर लगता है उत्तर ढूंढने में। मृत्यु के बाद, अब मृत्यु ये शब्द उच्चारण के लिए भी लोग घबराते हैं। घबराने वाली कोई बात नहीं है। मृत्यु इतनी नेचुरल है जितना नेचुरल जन्म है। तो ऐसे कुल में जन्म लेना बहुत ही दुर्लभ है, यानी कि सारी दुनिया में से 4 लोग आपको ऐसे मिलेंगे। शंकराचार्यों का जन्म कहाँ हुआ था? उन्होंने 8 साल की उम्र में संन्यास ले लिया। 16 साल की उम्र तक सारा अध्ययन पूरा कर लिया। 24 साल की उम्र तक भाष्य लिख डाला, और 32 साल की उम्र पूरा भारत का 2 बार भ्रमण किया, 4 मठ स्थापन किए, धर्म की स्थापना की, केवल 32 साल में। स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ के बारे में कहते हैं, वो छोटा बच्चा था और उसको रोज भजन चाहिए शाम को, नहीं तो वो रोने लग जाएगा। उसको उठा के ले जाते थे, वहां बिठा देते थे, फिर खत्म होने के बाद वापस ले आते थे। आप उसको बीच में उठा के लाओ, वो चिल्लाएगा, रोएगा। तो ये संस्कार है। ऐसा जन्म किसको मिलता है? पहले से, बचपन से ही जिसको दुख, अशांति, उद्विग्नता पता ही नहीं है, ऐसा जन्म कहां मिलेगा? योगियों के कुल में। अभी योगियों का कुल क्या होता है? अपने जैसा ही कुल होता है, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं होता। वहाँ जो चर्चाएं होती है, जो आम डिस्कशन, हम लोग टीवी सीरियल के बारे में बात करते हैं, नेटफ्लिक्स के बारे में बातें करते हैं, मूवीज़ के बारे में बातें, वो लोग सिर्फ सत्संग करते हैं। मतलब जो आम 2 लोग गप्पे मार रहे हैं, तो गप्पे क्या मारेंगे? अरे तूने गीता का पढ़ा, मैंने वो श्लोक, मुझे समझ में नहीं आता, आज मुझे समझ में आ गया। इनकी गप्पे हैं। या कोई भागवत की कथा के ऊपर अपनी चर्चा करते रहेंगे। वो आम है, उनके लिए वही
टीवी है, वही सब नेटफ्लिक्स है, वही सब कुछ यही है। तो यह संगत बचपन से मिल गई, यानी कि सत्संग पैदा होते ही मिल गया। कितनी मेहनत करनी पड़ती है। किसी को सत्संग नसीब नहीं होता है, सबको नहीं होता है, बहुत कम लोगों को होता है। वो भी आधी उम्र काटने के बाद कोई समझ जाए तो समझ जाए इसका महत्व। इसे तो बचपन से ही, पैदा होते ही सत्संग की प्राप्ति हो गई। इंसानों का बच्चा छोड़ो, प्राणी तक ऐसे कुल के नजदीक रह के अपना उद्धार कर लेते हैं। आपने सुना होगा, गायें आती है सत्संग सुनने, कुत्ते कंसंट्रेट करते हैं। ऐसी एक बहुत पुरानी कथा है। ऐसे ही एक कुल था, एक बहुत अमीर इंसान था, उसका बहुत बड़ा घर था, और वहाँ जो लोग आते जाते थे, मतलब जो ऐसे समझो लंगर चलता है, रोज आते हैं कई लोग, वहीं चर्चा करते हैं, गीता के बारे में चर्चा होगी, भागवत के बारे में चर्चा होगी, उपनिषदों के बारे में चर्चा होगी। परंतु उस घर में एक तोता था। यह तोता मनुष्य की भाषा बोलता था और उसको सोने के पिंजरे में रखा हुआ था, और यह तोता भी पार्टिसिपेट करता था उनकी चर्चा में। तो एक बार चर्चा हो रही थी कि हमारे शहर में एक बहुत बड़े महात्मा आए हुए हैं, कल उनका सत्संग है, हम उनका आदर सत्कार करेंगे, फिर सत्संग होगा, फिर उसके ऊपर प्रश्नोत्तरी होगी। ऐसे उनकी बातें चल रही थी, ये तोते ने सुन ली। तो तोते का एक नज़दीकी, जिससे वो हमेशा बात करता था, उसे बुलाया। बोला, मैंने सुना है बड़ा महात्मा आए हैं यहाँ पर। बोला, हाँ बहुत बड़े महात्मा आए हैं, कल उनकी सभा है, बड़ा सत्संग है, बहुत लोग आने वाले हैं। तो प्रश्न भी पूछेंगे लोग? हाँ पूछेंगे। तो मेरा एक प्रश्न पूछेगा क्या? मैं तो नहीं जा सकता। तोता, तेरा प्रश्न क्यों नहीं पूछूंगा? पूछूंगा, बता क्या प्रश्न है। तो तोते ने बोला, तू महात्मा से यह एक मेरी तरफ से प्रश्न पूछना, कहना कि ये ऐसे ऐसे तोते ने प्रश्न पूछा है कि मुक्ति का राज क्या है, यह प्रश्न तू पूछना। तो ठीक है बोलता है, फिर जाता है। दूसरे दिन सत्संग पूरा होगा, प्रश्नोत्तरी शुरू हुई। इसने हाथ बढ़ाया और बोला, महाराज हमारे कुल में ऐसा ऐसा एक तोता है, वो तोता मनुष्य की भाषा बोलता है, उसने मुझसे रिक्वेस्ट किया है कि आपको मैं प्रश्न करूं। बोले, करो प्रश्न। तो बोले, इसका प्रश्न ये है कि मुक्ति का राज क्या है। जैसे ही यह प्रश्न पूछा उस आदमी ने महात्मा को, महात्मा बेहोश हो गए। फिर उनके शिष्यों ने बता दिया, भाई आगे का पूरा कैंसल, आज का सब प्रोग्राम खत्म, और महात्मा को उठा के ले गए उनकी कुटिया में। चलो ठीक है, वो आदमी को लगा, यार ऐसे कैसे, मैंने कुछ तो गलत पूछा होगा, मैंने प्रश्न पूछते ही ये बेहोश कैसे हो गए। तो उसे थोड़ा उद्विग्नता आई। बोला, तोते को मैं गुस्सा करता हूं। जाके तोते को बोला, तोते तूने क्या सवाल पूछवाया मेरे से, ऐसे ऐसे। फिर वो सारा बयान करता है, मैंने ऐसे गया, ये प्रश्न पूछा, प्रश्न पूछते ही उनको बेहोश हो गए। वो क्या कहा, प्रश्न पूछते ही बेहोश हो गए, ये कह के यू तोता भी बेहोश हो गया। ये आदमी बड़ा परेशान, प्रश्न मैंने महात्मा से किया, महात्मा बेहोश हो गए, और मैंने इसको बताया, ये बेहोश हो गया। तो बहुत पिंजड़े को हिलाता है, ये करता है, तो उठ उठ, थोड़ा पानी छिटकता है, तोता उठने को ही तैयार नहीं। फिर वो दरवाजा खोलता है, तोते को बाहर निकालता है, देखता है इधर उधर उधर उधर, थोड़ी देर के लिए तोते को छोड़ देता है। जैसे ही तोते को छोड़ देता है, तोता उड़ के पेड़ पे चला जाता है। फिर पेड़ से कहता है, हे इंसान, हे मूर्ख इंसान, महात्मा का संदेश तुझे मिला नहीं। ये जो हमने संसार के साथ चिटके बैठे हैं, ये किस वजह से है? यह इस शरीर की वजह से है। मैं शरीर हूं, इसलिए अनेक शरीर है। एकता से अनेकता पैदा करने वाला यह शरीर है।
तू इसको चिटके बैठा है। तोते को ज्ञान हो गया। वैराग्य क्या है तोते को समझ में आ गया। सच्चाई क्या है तोते को समझ में आ गई और तोता मुक्त हो गया। कैसे मुक्त हो गया? अब थोड़ी वो पिंजड़े में आएगा वापस, उसको तो फंसा के रखा हुआ था, वो मुक्त हो गया। वैसे ही यह जो योग भ्रष्ट है, इसको ऐसा कुल मिलेगा, ऐसा ज्ञान का मर्म मिलेगा, 1 सेकंड में उसको मुक्ति मिल। कितना टाइम लगा तोते को मुक्त होने के लिए? एक प्रश्न क्या पूछवाया उसने, उसको मुक्ति प्राप्त हो गई। तोते के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है। तोते के लिए तो वही मुक्ति है। पिंजड़े से निकल गया, अब जंगलों में घूमता है, जैसे चाहिए जहां चाहे जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है, योग भ्रष्ट को जो कमाई है वो उसकी वेस्ट नहीं जाएगी। जितनी आपने कमाई की है, कम कमाई की है तो थोड़ा समय स्वर्ग में बिताना पड़ेगा। ज़्यादा कमाई है तुरंत हो जाएगा, 1 मिनट नहीं लगेगा। तो बात कहाँ से चली है? ध्यान योग से बात चली है। मन को काबू में रखना मेरे लिए तो नामुमकिन है, अर्जुन ने कहा, क्योंकि ये मन जो है ये वायु समान है, बलवान है, जिद्दी है। कृष्ण भगवान कहते हैं, हाँ भाई सही है तेरी बात। अभ्यास और वैराग्य से इस मन को शांत किया जा सकता है। अच्छा मैं करूंगा लेकिन मृत्यु हो गई तो? अब प्रश्न देखो, आम इंसान अवॉइड करता है। अब मुझे शॉर्टकट बताओ, ऐसे कोई है क्या? आप मेहनत करो फल मुझे मिले, आप व्यायाम करो शरीर मेरा तैयार हो जाए, ऐसे कोई शॉर्टकट है? शॉर्टकट ढूंढता है इंसान। कहते हैं शॉर्टकट नहीं है, परंतु तेरी कमाई वेस्ट नहीं होगी, तू शुरू तो कर। तुझे स्वर्ग मिलेगा, तुझे स्वर्ग जैसे परिवार मिलेगा, वहां तू वापस कर सकता है मेहनत। और जब तुझे वहां भी नहीं मिला तो तुझे ऐसा लोक मिलेगा जहां फटाफट तेरी मुक्ति हो सकती है। यानी कि तू अपने ध्येय को प्राप्त कर सकता है। और ध्येय क्या है हमारा? हर इंसान का एक ही ध्येय है, उस परमानंद की प्राप्ति। इसके सिवा हमें कुछ नहीं चाहिए। आप कहते हो नहीं हमको धन दे दो, हमको नहीं चाहिए आनंद। जी नहीं, यह आप अपने आप को फंसा रहे हो, आप और अपने आप को गिरा रहे हो। सोचिए, धन क्यों चाहिए? परिवार चाहिए, परिवार क्यों चाहिए? आखिरी में आप वहीं आओगे, मुझे अपनी मस्ती में रहना है, और वह प्राप्त होगी। यह आश्वासन है भगवान श्री कृष्ण का। बाकी का नेक्स्ट टाइम।